अच्छी होंगी। मैं ये सब बात करके आपका समय ले रहा हूँ, क्योंकि आज का बहुत महत्वपूर्ण समय सर के लिए है, और मैं सीधे सर से निवेदन करूँगा कि आज के इस अवसर पर अपना मूल्यवाची उद्बोधन देने की कृपा करें आदरणीय प्रोफेसर हरीश कुमार शर्मा जी। धन्यवाद रघुनाथ जी, आप सबका इस सत्र में स्वागत। असल में जो खुद अच्छे लोग होते हैं उनको दूसरों में अच्छाई ही दिखती है, तो ये खुद इतने अच्छे हैं इसलिए मेरे अंदर भी इतनी अच्छाइयाँ इनको दिख गई। लेकिन आप लोग भी बहुत अच्छे हैं, आपकी जो उपस्थिति है, जो लोग उपस्थित नहीं है उनकी बात नहीं करेंगे, जो उपस्थित हैं वो बहुत अच्छे लोग हैं और अच्छी सोच के साथ कुछ अच्छा काम करने की इच्छा से यहाँ पर उपस्थित हैं। आगे बढ़ूं उससे पहले एक गुरु नानक से जुड़ा हुआ प्रसंग याद आ रहा है। वो जा रहे थे कि साथ में उनका शिष्य भी था। रास्ते में रुके एक गांव में, गांव के लोगों ने उनके साथ बहुत खराब बर्ताव किया। कई लोगों की प्रवृत्ति होती है, तो दुष्ट लोग थे, दुष्टता का बर्ताव किया। कोई बात नहीं, सुबह को विदा होना था, जैसा जो कुछ रात बिताई, चल दिए। सुबह गांव के बाहर निकले तो अपने शिष्य के सामने वो गुरुजी ने कहा कि इस गांव के लोग यहीं मजे से रहें। आगे गए, अगले दिन फिर रुकना था, दूसरे गांव पहुंचे, वहां के लोग बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा बर्ताव उनके साथ किया। सुबह को फिर निकले, उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि इस गांव के लोग मारे मारे थे। शिष्य ने कहा गुरुजी ये बात समझ में नहीं आई, अच्छे लोग थे, आपने कहा कि मजे में यहीं रहें। जो बुरे लोग थे और अच्छे लोगों को आपने कहा कि ये मारे मारे फिरे। बोले देखिए, बुरे लोग जब एक जगह रहेंगे तो बुराई एक ही जगह रहेगी, और अच्छे लोग जहां भी जाएंगे अपनी अच्छाई को लेकर के जाएंगे। तो आप सब दूर दूर से आए हुए अच्छे लोग हैं, आपके माध्यम से अच्छाई बहुत दूर तक जाएगी। भारत और दुनिया, हम लोग कहते हैं ना कि अच्छे लोगों की संख्या ज्यादा है, इसलिए समाज स्थिर है, समाज गतिशील है, समाज अच्छा है, देश और राष्ट्र उन्नति कर रहे हैं। तो हमको अच्छा बनना है, अच्छा करना है। हमारी आज की जो बातचीत होनी है, अभी तक कई व्याख्यान हो चुके हैं, कई और व्याख्यान होने हैं, विभिन्न प्रसंगों से, विभिन्न प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों से, शोध के विभिन्न पक्षों से अब तक आप लोग अवगत हो चुके हैं। बहुत सारी जिज्ञासाएं मन में रही होंगी, उनके समाधान आपको मिले होंगे। आज हम लोगों को बात करनी है संदर्भ लेखन और संदर्भ सूची पर। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है शोध का। कई बार बात आती है ना कि शोध पत्र और लेख में, उस दिन अविनाश जी जिक्र कर रहे थे कि शोध पत्र में और लेख में क्या अंतर है। यही चीज हम सोचते हैं कि आलोचना में, शोध में क्या अंतर है, स्वतंत्र रूप से लिखी गई पुस्तक में और शोध ग्रंथ में क्या अंतर है। तो हमको एक उसकी प्रविधि के बारे में फिर पता लगता है कि शोध और लेख आपके अपने विचार हैं, आपके मन में जो आएगा आप स्वतंत्र तरीके से लिख सकते हैं। लेख आपके भीतर की रचनात्मकता है, रचनाशीलता है, कल्पनाशीलता है, विचारशीलता है। शोध में भी ऐसा नहीं कि ये पक्ष बिल्कुल अवहेलित रहते हैं, इनकी कोई भूमिका नहीं होती है, लेकिन शोध में मुख्य तौर पर उसका जो अर्थ है खोज, कुछ नया आप खोजने की चेष्टा करते हैं। और खोजने के साथ ही साथ सिर्फ खोजते ही नहीं है, खोज ही शोध का अर्थ नहीं है, उसके साथ में शोधन भी, शुद्धि या शोधन का पक्ष भी जुड़ा होता है। तेल भी जब निकलता है, जिसका हम पेट्रोल और डीजल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कच्चा तेल जब आता है समुद्र से, तेल के कुओं से, तो उसी रूप में इस्तेमाल नहीं कर देते, उसका भी शोधन होता है, उसके लिए रिफाइनरी लगी हुई है, वहां से शोधित होकर के तब हमारे उपयोग के लिए वो मूल्यवान बनता है, तब हम उसकी कीमत 100 रुपया और 90 रुपया और 95 रुपया चुकाते हैं। इसी तरह से कोई अब हीरे मोती जवाहरलाल सोना चांदी देख लीजिए,
सोने को भी उसके मूल स्वरूप में नहीं इस्तेमाल करते। जमीन में से, पत्थरों में से कोई रत्न निकल आएगा तो वैसा का वैसा नहीं उसका प्रयोग कर लिया जाता, उसको भी पहले चमकाया जाता है, उसका शोधन होता है, तब कहीं हमारे काम का जाकर के बनता है। तो शोध में सिर्फ खोजना महत्वपूर्ण नहीं है, खोजने के साथ उसका शोधन करना भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमेशा आप नया नहीं खोजते हैं। जैसे आप ये, मैं साहित्य की बात करूं, शुरुआत में हमारे बहुत सारे ग्रंथ जब प्रकाश में नहीं आए तो वो भी एक तरह का शोध था कि पृथ्वीराज रासो, कि किशन देव रासो, कि जयसिंह का पद्मावत, कि रामचरितमानस, तमाम सूरसागर, कबीर के पद, तो ये सब शुरुआत में ये भी एक तरह का काम था, इनका संकलन किया गया। लेकिन अब उन पर इतना काम हो चुका है, अभी आपको कबीर पर काम करना हो तो कबीर पर आप क्या काम करेंगे? आप जब देखेंगे कहीं, अब लोगों ने वो सुविधाएं कर दी, इंटरनेट पे भी उपलब्ध है, और उसके साथ साथ जो है अलग अलग विषयों में हिंदी में एक गिरिराज शरण अग्रवाल है बिजनौर के, उन्होंने कई शोध संदर्भ करके कई पुस्तकें निकाल डाली। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने अब तक शोध हुए हैं, जितने उनको उपलब्ध हो सके दुनिया में और भारत के विश्वविद्यालयों में, उन सबकी एक सूची जारी कर दी। और वो सूची उन्होंने जारी कर दी विषय के अनुसार, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु, तो फणीश्वरनाथ रेणु जितने शोध हुए वे एक जगह कर दिए। आपको सुविधा ये हो गई कि आपको पता लग जाता है उससे कि रेणु पर अब तक कितने शोध हो गए। अब आपको उन पर कुछ नया करना है तो आप उसमें से अपना रास्ता निकालिए। अगर आपका गहन अध्ययन है तो आप उसमें देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो माने कि शोध सिर्फ खोज ही नहीं है, नवीन दृष्टि से भी चीजों को देखना है। अब तक इतना काम हो गया है, लोगों ने जिन पक्षों को देखा है उनमें क्या कोई सुधार की गुंजाइश है? उनमें क्या कुछ ऐसा हम लेकर के आ सकते हैं जो अब तक नहीं कहा गया? तो ये भी इसमें शोध में सम्मिलित होता है। मैं पीपीटी का